फ्रेंड्स, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी मनी से रिलेटेड की जो पॉलिसी होती है, जो मॉनेटरी अथॉरिटी बनाती है किसी भी देश की। हिंदी में हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी को मौद्रिक नीति भी कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी देश की एक मॉनेटरी सेंट्रल अथॉरिटी होती है जो मनी से रिलेटेड पॉलिसी बनाती है सारी बैंक्स के लिए। इंडिया के अंदर हम बात करते हैं तो वो सेंट्रल अथॉरिटी आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के कई महत्वपूर्ण काम होते हैं। उसको कंट्रोल करना होता है मार्केट के अंदर कितने अमाउंट ऑफ मनी की सप्लाई करना है, उसके डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं। तो आरबीआई कंट्रोल्स करती है सप्लाई ऑफ मनी को और महंगाई दर को, इन्फ्लेशन रेट को। ये इसलिए करती है कि जिससे मार्केट के अंदर प्राइस की स्टेबिलिटी बनी रहे और करेंसी में स्टेबिलिटी बनी रहे। हम लोगों ने ये देखा है कि मॉनेटरी पॉलिसी इज द प्रोसेस बाय विच द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री like RBI in India controls the supply of money, often targeting an inflation rate to ensure the price stability and general trust in the currency. Now friend, we'll see what is different kind of monetary policy. Friends, monetary policy या तो वो एक्सपेंशनरी पॉलिसी हो सकती है या फिर वो कॉन्टेक्शनरी पॉलिसी हो सकती है। हम लोग देखते हैं कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर वो चाहती है कि मुझे मार्केट के अंदर मनी का सप्लाई करना है और उस तरीके से अगर वो पॉलिसी बनाती है अपने टूल्स का यूज करके, अगर वो मनी का अच्छा खासा सप्लाईमेंट मार्केट के अंदर करती है तो उस तरीके की पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं मनी का एक्सपेंशन हो रहा है। तो मनी का एक्सपेंशन अगर वहां होगा तो उस पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी, यानी कि जिसमें आरबीआई ने क्या किया, ऐसी पॉलिसी बनाई जिसमें मनी का सप्लाई उसने मार्केट में किया। अब वही आरबीआई अगर ऐसी कुछ पॉलिसी बनाती है जिससे वो मार्केट से और पब्लिक से अपने टूल्स को यूज करके पैसे को मार्केट से सक कर लेती है या लिक्विडिटी को खत्म कर देती है, तो उस तरीके की पॉलिसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। तो फ्रेंड्स, मॉनेटरी पॉलिसी का एक मतलब ये हो गया कि वो लिक्विडिटी को मैनेज भी करता है और इन्फ्लेशन रेट को मैनेज करता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स की। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में सबसे बड़ा टूल आरबीआई के पास होता है कैश रिजर्व रेशियो का। कैश रिजर्व रेशियो यानी कि सीआरआर आरबीआई का एक ऐसा टूल है जो मैनेज करता है लिक्विडिटी को। वो किस तरीके से मैनेज करता है कि वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक को ये बोलता है कि आपको एक फ्रैक्शन ऑफ मिनिमम अमाउंट जो भी कस्टमर डिपॉजिट आपके पास होंगे उसको आरबीआई के साथ डिपॉजिट करना होगा। वो एक रेशियो हो सकता है 4%, 5%, अप टू 10 या 15%, जो भी आरबीआई डिसाइड करती है। तो कैश रिजर्व रेशियो एक स्पेसिफाइड मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी होती है जो कस्टमर डिपॉजिट होता है उसकी कमर्शियल बैंक के साथ। कमर्शियल बैंक को अगर सीआरआर 4% है तो इतना अमाउंट ऑफ मनी उसको आरबीआई के साथ डिपॉजिट करना होगा। आइए फ्रेंड्स, हम लोग उसको समझते हैं कि कैश रिजर्व रेशियो किस तरीके से काम करता है। तो चित्र में जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों, एक कस्टमर है जिनको बैंक में 100 रुपए डिपॉजिट करना है। कस्टमर बैंक के पास आता है और अपना 100 रुपीज डिपॉजिट करता है। अब हम लोग सीआरआर को समझते हैं प्रैक्टिकली कि अगर कोई कस्टमर बैंक में आके पैसा डिपॉजिट करता है तो बैंक का अगर सीआरआर यानी कि आरबीआई सीआरआर अगर 4% घोषित करती है तो उस केस में बैंक के अकाउंट में यानी कि कस्टमर के अकाउंट में तो 100 रुपीज डिपॉजिट होगा, पर बैंक कितना पैसा उस 100 रुपीज में से यूज कर सकता है। क्योंकि 4% सीआरआर वजह की होने से बैंक जो है वो सिर्फ पैसा 96 रुपीज ही यूज कर पाएगी और बचा हुआ पैसा उसको आरबीआई को देना होगा इन द फॉर्म ऑफ कैश और डिपॉजिट के फॉर्म में। ये फोर्टनाइटली सेटल होता है, यानी कि हर 14 दिन के अंदर आरबीआई को अपने डिपॉजिट्स का सीआरआर मेंटेन करना होता है। तो इस तरीके से आरबीआई के पास एक रिजर्व फंड गया 4 रुपीज का। ये जो कैश है वो आरबीआई के पास रिजर्व रखा हुआ है जिसपे आरबीआई को किसी प्रकार का इंटरेस्ट देना नहीं होता है। तो ये कैश रिजर्व हुआ, डेट फंड हुआ विदाउट इंटरेस्ट विद आरबीआई। तो बैंक के पास यहाँ पर 96 रुपीज ही हैं। अगर उसको कस्टमर को इंटरेस्ट देना है तो वो 100 रुपीज पे देना है। अगर बैंक को प्रॉफिट चाहिए तो उसको लेंडिंग रेट्स को बढ़ाना होता है। फ्रेंड्स, हम लोग ये देखते हैं कि आरबीआई किस प्रकार से इस टूल को यूज करके मार्केट में लिक्विडिटी को मैनेज करती है।
तो फ्रेंड्स अगर हम लोग देखते हैं कि सीआरआर अगर 4% है तो बैंक जो है वो 96 रुपीज ही यूज कर पा रहा है, जबकि कस्टमर का डिपॉजिट यहाँ पर 100 रुपीज होता है। इस तरीके से आरबीआई के पास एक रिजर्व फंड जाता है 4 रुपीज का, यानी कि 4 रुपए का। तो बैंक का जो भी लेंडिंग रेट होगा, जो उसको ब्याज पे पैसा देना होगा, वो काफी ज्यादा होगा। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि सीआरआर 10% रखते हैं, ये एग्जाम्पल के लिए हम लोग करके देखते हैं, तो बैंक के पास जो फंड होगा यूज करने के लिए वो होगा 90 रुपए, जबकि आरबीआई के पास एक रिजर्व रेशो यहाँ पर जो होगा, यानी कि कैश रिजर्व रेशो होगा, वो होगा 10 रुपए का। तो बैंक जो है वो अपने लेंडिंग रेट को और बढ़ाएगा। स्वाभाविक है, बैंक के पास 90 ही रुपए है, जबकि कस्टमर को 100 रुपीज पे इंटरेस्ट देना होता है उसको। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर कि अगर सीआरआर को बढ़ाते जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, बैंक से लोन नहीं लेंगे, क्योंकि काफी लेंडिंग रेट ज्यादा होगा। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा है कि आरबीआई किस तरीके से इस टूल को यूज करके मार्केट में लिक्विडिटी को मैनेज करती है। आरबीआई के पास इस तरीके के और भी टूल्स होते हैं जिससे वो मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी को मैनेज करती है, इन्फ्लेशन रेट को मैनेज करती है। अगले हमारे जो टूल है वो है एसएलआर, रेपो और रिवर्स रेपो। हम लोग इन सारे टॉपिक को अगले पार्ट में कवर कर रहे हैं।